अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा 22 नंबर लेक्चर है और जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी इंक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड। इंक्रिप्शन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं लास्ट वाले लेक्चर्स को ताकि आपका वो समझ आ जाए। इंक्रिप्शन बेसिकली हम क्या किस लिए यूज़ करते थे, इसका पर्पज़ क्या था। हमने ये देखा था कि हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, ये कंप्यूटर नंबर 1, 2। हमने क्या करना था, एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में जब ट्रांसफ़र करना था तो क्या होता था कि दरमियान में हैकर्स हमारा जो डाटा है वो चोरी कर लेता था, और उसको बाद में हमने ये भी डिस्कस किया था, बाद में उसको किसी इलीगल काम के लिए भी यूज़ कर सकता है। तो हमने क्या करना था कि इस हैकिंग से बचने के लिए हम उस डाटा को महफूज करने के लिए हम इंक्रिप्शन का मेथड यूज़ करते थे। इंक्रिप्शन में क्या होता था कि हम अपने जो मेजर डाटा है जो हम सेंड करना चाह रहे हैं या ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, लाइक एज अ पाकिस्तान हमने सेंड करना है एक वर्ड, तो हम क्या करते थे, इंक्रिप्शन के थ्रू इस पाकिस्तान को किसी ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते थे जो कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन समझ ही नहीं सकता था। वो इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते थे, इंक्रिप्शन। ठीक है जी। और इस टेक्स्ट को बोलते थे प्लेन टेक्स्ट या ओरिजिनल भी आप बोल सकते हैं। वैसे जो प्लेन टेक्स्ट है ये टेक्निकल टर्म है, एंड जो हमारा कन्वर्ट होके जो टेक्स्ट था उसको हम साइफर टेक्स्ट बोलते थे। और इस जो प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड हमने डिस्कस किए थे। विग्नियर मेथड था, सीजर मेथड था, उसमें 3 कैरेक्टर एंड 5 कैरेक्टर मेथड था, तो वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इंक्रिप्शन की आपको समझ आ गई। नेक्स्ट है इंक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड्स। अब कीज़ क्या है, अब कौन सी कीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। हमने विग्नियर मेथड में ये चीज़ पढ़ी है कि अगर हमने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना था तो उधर हम एक रेफरेंस की यूज़ करते थे। उस रेफरेंस कीज़ के थ्रू हम विग्नियर टेबल जो था उसको यूज़ करते हुए हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते थे। अब क्या है, हम रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक कीज़ एंड पासवर्ड, अब उन जो हमारी एक कीज़ यूज़ करते थे जिसको मैं रेफरेंस बता रहा हूँ उसको उसमें और पासवर्ड में डिफरेंस डिस्कस करेंगे हम। अब करैक्टरिस्टिक ऑफ गुड पासवर्ड, एक अच्छा जो पासवर्ड है उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, वो क्या कैसा होना चाहिए। हम डेली अपने सोशल नेटवर्क पे जो अकाउंट्स हैं या अपने कोई ATM या जिधर भी हमने पासवर्ड यूज़ करने हैं, एक अच्छा पासवर्ड जिसको क्रैक ना किया जा सके या जिसको ट्रांसलेट ना किया जा सके, उसमें क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। और हमारे पास एक वेबसाइट मौजूद है इंटरनेट पे, उसमें हम अपने पासवर्ड को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा पासवर्ड कितना सिक्योर है। वो हम इस टॉपिक में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक कीज एंड पासवर्ड। अब क्या है जी, पासवर्ड आर यूज फॉर ऑथेंटिकेशन टू इंट्रा सिस्टम्स। हमारा जो पासवर्ड है किसी भी सिस्टम में दाखिल होने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो क्रिप्टोग्राफिक कीज़ होती हैं वो क्या है, हमने ये जो प्लेन टेक्स्ट को हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था, क्रिप्टोग्राफिक कीज़ क्या करती है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, जब डाटा कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 तक पहुंच चुका है, अब क्योंकि वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होके पहुंचा है, तो अब 2 में जब डाटा पहुंच चुका है तो हमने उसको ट्रांसलेट करके ओरिजिनल में फिर कन्वर्ट करना है या प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है ताकि पढ़ सकें। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिप्टोग्राफिक कीज़। नेक्स्ट है जी, सो विद रिस्पेक्ट टू वेयर द क्रिप्टोग्राफिक कीज़ आर यूज टू रीड एन इनक्रिप्टेड मैसेज। एक तो हम इन मैसेज को इनक्रिप्टेड करने के लिए, मतलब ऐसे कन्वर्ट यानी कि साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और बाद में साइफर टेक्स्ट से फिर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिप्टोग्राफिक कीज़। एंड पासवर्ड में क्या है, पासवर्ड हम किसी भी सिस्टम में इंटर करने के लिए हम पासवर्ड यूज़ करते हैं। ये मेजर एक डिफरेंस है जी। नेक्स्ट है, सो विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी अ की इज नॉट सिनोनिमस विद पासवर्ड, इट इज आल्सो पॉसिबल दैट अ पासवर्ड कैन बी यूज्ड अ की। अब जो पासवर्ड है आपका, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया जी Ali23 लिख लिया। अब ये जो पासवर्ड है ये एज अ की यूज़ किया जा सकता है। हमने विग्नियर मेथड में भी देखा है कि हम की एक यूज़ करते हैं। ये जो पासवर्ड है
इसको हम वो कह रहे हैं कि एज अ की भी यूज़ कर सकते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू दैट इज़ अ पासवर्ड जनरेटेड। हाँ जी, ये भी एक मेजर डिफरेंस है कि जो पासवर्ड है एक तो जनरेट किया जाता है, कि उस कौन जनरेट करता है, वो यूज़र। दूसरा क्या है, रीड, रिमेंबर्ड एंड रिप्रोड्यूस फॉर अ ह्यूमन, यानी कि जो एक आपका यूज़र है, एक तो वो पासवर्ड जनरेट करता है, बाद में उसको याद भी रखा जाता है और रिप्रोड्यूस भी किया जा सकता है। While a key is used to software a human to process message by using a key and cryptographic algorithm। अब क्या है कि एक पासवर्ड तो हम जो पासवर्ड है उसको हम एज अ की भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, जो मेजर डिफरेंस है कि जो पासवर्ड है इसको कौन जनरेट करता है, ह्यूमन जनरेट करता है, और बाद में इसको रिमेंबर यानी कि उसको आपने याद भी रखना है और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो जो की है मे बी वो ह्यूमन जनरेट करे, मे बी वो सॉफ्टवेयर जनरेट करे। Some server computer store key on our computer when we access them for first time। अब क्या होता है कि कुछ कंप्यूटर जो हैं उस कीज़ को जो हम की यूज़ कर रहे हैं, रेफरेंस की विग्नियर मेथड में हमने यूज़ किया, कुछ कंप्यूटर उस जब वो ट्रांसलेट कर लेते हैं तो उसको सेव कर लेते हैं और बाद में उसी कीज़ को यूज़ करते हैं। फॉर लेटर यूज दी सेम की इज यूज ऑन बिहाफ विदाउट एनी एक्शन फ्रॉम आउटसाइड, वही की वो यूज़ कर लेते हैं। बेसिक इसमें ये डिफरेंस है कि हमारा जो पासवर्ड है और क्रिप्टोग्राफिक कीज़ है इसमें क्या डिफरेंस है वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड पासवर्ड। एक अच्छे पासवर्ड की क्या खसूसियात होनी चाहिए। अ गुड पासवर्ड शुड बी डिफ़िकल्ट टू गैस आर क्रैक। जो आपका एक अच्छा पासवर्ड है उसको क्रैक करना मुश्किल होना चाहिए। इट हेल्प टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड पीपल फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल्स, प्रोग्राम्स और अदर रिसोर्सेज। अब वो क्या कह रहा है कि जो अच्छा अनऑथोराइज पर्सन है, अगर आपका पासवर्ड ही क्रैक हो सकता है तो अनऑथोराइज जो पर्सन है वो आपकी जो फाइल्स वगैरह हैं उस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग, जो आपका पासवर्ड है वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग। ठीक है जी। डजंट मे कंटेन यूजर योर नेम, रियल नेम, किड्स नेम और कंपनी नेम। ये हमारा एक भी इशू है कि हम अपने नाम पे कोई ना कोई पासवर्ड रख लेते हैं, या अपनी कंपनी के नाम पे रख लेते हैं, या हमारे किसी अपने बच्चे के नाम पे। तो वो क्या कह रहा है कि आपने अपने भी नाम, इस तरह किसी भी नाम पे पासवर्ड नहीं रखना। ठीक है जी। एक तो 8 कैरेक्टर होने चाहिए, दूसरा आपने किसी के नाम पे पासवर्ड नहीं रखना। डजन कंटेन अ कंप्लीट नेम, मतलब आपने कंप्लीट नेम भी नहीं रखना। जो कोई भी अगर आप रखें हैं तो वो कंप्लीट नाम ना हो, क्योंकि वो आसानी से क्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड। अगर ये भी है कि अगर हम फॉरगेट पासवर्ड है, हमने एक पासवर्ड हमारा कोई भूल गया, तो हम क्या करते हैं कि हम दोबारा कोई प्रीवियस पासवर्ड जो हमने यूज़ किया होता है तो उसमें से दोबारा लिख लेते हैं या लगा लेते हैं। तो वो भी नहीं लगाना चाहिए, वो भी आसानी से क्रैक हो सकता है। और नेक्स्ट है जी कंटेन अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस क्या है कि अल्फ़ाबेट जो है लाइक ए, और अगर हम लोअर में देखें तो इस तरह, यानी कि सिंपल अल्फाज में छोटी ए बी सी एंड बड़ी, दोनों में से आपने रखना है। छोटी भी पासवर्ड में मौजूद हो, लाइक अगर आपने कोई पासवर्ड लिखना है फॉर एग्जांपल अली ALI, लेकिन अब नाम से नहीं रखना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसमें क्या है, ये अपर केस है, L लोअर केस है, I भी लोअर केस है। तो इस तरह अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो। नंबर्स एंड सिंबल्स। नंबर्स क्या है जी, कोई भी अली 3 लिख लें, 2 लिख लें। सिंबल्स क्या है, फॉर एग्जांपल आप @ रख लें, कुछ भी रख लें, लेकिन आपने इतना सिंपल नहीं रखना कि आसानी से वो क्रैक हो जाए। और नेक्स्ट हमारे पास एक वेबसाइट है, ये आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा इस वेबसाइट पे जाके। अगर हमने कोई अपना पासवर्ड जनरेट किया है तो हम उस पासवर्ड को चेक करना चाह रहे हैं कि वो कितना सिक्योर है। तो एक वेबसाइट मौजूद है, हाउ सिक्योर इज़ माई password.net, हाउ सिक्योर इज़ माई password.net। इस वेबसाइट पे आप जाके ब्राउज़र में जब ये टाइप करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उधर वो आप अपना पासवर्ड जो आप लगा रहे हैं किसी भी अकाउंट को या किसी भी जगह यूज़ करें, उधर आप वो पासवर्ड लगाएं। अब उधर नीचे आपकी बुक पे भी उसकी आई थिंक है एक्टिविटी 4.6, उसमें इमेज भी आ रहा है कि वो बता देगा कि जो आपने पासवर्ड लगाया है वो कितने टाइम में क्रैक हो सकता है।
अब अगर आप फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी आपको अली लिख के दिखाया है, आप अली लिखें, आई थिंक वो विद इन सेकंड वो लिखा आएगा, विद इन सेकंड ये क्रैक हो जाएगा, क्योंकि सिंपल है, हर बंदा क्रैक कर सकता है। ठीक है जी। तो जो आपको मैंने करैक्टरिस्टिक बताई हैं, अगर आप उनको देखते हुए कोई पासवर्ड लगाएं और फिर चेक करें तो वो आएगा लाखों मिलियंस ईयर्स, वो उसमें ये आ जाएगा कि लाखों साल लग जाएंगे इसको क्रैक होते हुए। तो ये वो सारी आपकी ये जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अभी ये सारी फैसिलिटी है, आप चेक कर सकते हैं। डेली लाइफ में भी आप कोई पासवर्ड लगाएं तो आप इस पे पहले चेक कर लें कि आपका पासवर्ड कितना सिक्योर है। तो ये एक एक्टिविटी थी। आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। मेजर इसमें डिफरेंस ये था कि हमने पासवर्ड और जो क्रिप्टोग्राफिक कीज़ है इसमें डिफरेंस देखा था। तो बाकी ये गुड पासवर्ड, जो अच्छा पासवर्ड है उसकी करैक्टरिस्टिक, और ये आपके लिए एक फैसिलिटी है कि हम अपने पासवर्ड को चेक भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।